भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट राजेंद्र यादव। मैं थोड़ा रिलैक्स मूड में बैठा हूँ, तो मैंने सोचा एक एपिसोड बना लूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। आज भी मैं पुराना चैप्टर ही लेके आया हूँ, जो हमारे बिहार के राजकुमार हैं या सीएम हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में क्या क्या हो रहा है। जिन्होंने संविधान बनाया होगा, कभी ये उनके दिमाग में आया भी नहीं होगा कि ऐसी भी स्थिति आएगी कि अनपढ़ गंवार टॉप चेयर जो किसी प्रदेश को लीड करने की बात है, उसमें अनपढ़ गंवार आ जाएंगे। आप देखो जी, बिहार के संबंध में तो बिल्कुल नई नई बातें हैं, और हमें बताना भी चाहिए और हमें सुनना भी चाहिए। आप देखिए, हमारे बाबू सम्राट सम्राट चौधरी आज क्या बन गए हैं जी? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और किसने बनाया है? बीजेपी वालों ने। आपने सुना होगा, पहले जब तेजस्वी की सरकार थी, बोलते थे सतमा फेल, सतमा फेल, अठवां फेल, और इसने क्या कर दिया? अनपढ़ को बैठा दिया चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। क्या करेगा बिहार के लिए, आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा हमारा तेजस्वी यादव है, वो भी मैं कितना बार बता चुका हूँ, 8वां 7वां पास है जी, मतलब वो भी पढ़े लिखे नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। और तीसरा है पासवान जी, चिराग पासवान जी, वो भी पढ़ा लिखा नहीं है जी, वो भी 12th पास किया, पता नहीं घिच घाच के क्या होगा, जीजीएमपी होगा या क्या होगा, मुझे पता नहीं जी। मतलब अभी जो हमारे लिस्ट है बिहार में, इन्हीं तीनों लोगों के जलवे हैं जी। और ये तीनों ऐसे श्रीमान हैं, अगर इनको ओपन मार्केट में छोड़ दो, इनको चपरासी जो होता है ना, प्यून, PEON, ओपन मार्केट में दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट ए जॉब ऑफ प्यून। मैं ओपनली चैलेंज देता हूँ, इनका सिरूर मुड़ा दो, गेटअप उटअप चेंज करके इनको दिल्ली के मार्केट में भेज दो, चेन्नई के मार्केट में भेज दो। ये अपना पेट नहीं पाल सकते जी। किसी फैक्ट्री में इनको हेल्पर की नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन डेमोक्रेसी है, आज ये चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, कोई अपोजिशन लीडर बना हुआ है। आप देखो, सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर, तेजस्वी यादव अपोजिशन का लीडर, और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री। शायद आप लोगों को पता होगा, ज़रूर पता होगा, इन लोगों पे कम से कम, मैं कहता हूँ कम से कम 50 लाख रुपये पर मंथ खर्चे होते होंगे। सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार थे, देश के पैसा को इतना बर्बादी, पूरी देश में हो रहा है, एक स्टेट में नहीं हो रहा है, कि सिक्योरिटी पे, फैसिलिटी पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं कि आप मत पूछो। इसलिए भाइयों, ये डेमोक्रेसी की क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता, आप लोगों को शायद समझ में आता होगा। ठीक है, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं जी, पूरी पैसा ये लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और मैं बताऊं आपको, इन लोगों को ओपन मार्केट में एक बार भिजवाओ, देखो ये लोग अपना पेट नहीं पाल सकता जी, अपना पेट नहीं पाल सकता। मैं तीनों राजकुमारों को बता रहा हूँ। अब तो खैर सम्राट चौधरी जी सीएम ही हो गए, और वो अपोजिशन लीडर हैं, और तीनों कैबिनेट में कितनी स्टेटस कर रहा है। हमारे टैक्स पेयर का पैसा ये लोग उड़ा रहा है जी। हमारे कितने स्कॉलर हैं, और सबसे हंसी की बात बताऊँ आपको, बड़ा हंसी लगेगा, ये तीनों जो अनपढ़ गंवार हैं, इसके पास जो सेक्रेटरी जाता होगा, एडिशनल सेक्रेटरी जाता होगा, जेएस जो जाता होगा, वो इंडिया का सबसे जो हार्ड एग्जामिनेशन है उसको पास करके जाता होगा। आप सोचो उसकी क्या बीतती होगी, जो एक चौथा पास को बोलता होगा सर ये आप समझेंगे। और मेरे तो ये पता है कि इन तीनों की औकात नहीं है कि किसी अगर जटिल संबंध में भी बताना है, एडिशनल या सेक्रेटरी स्टार्ट करे, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये क्या विडम्बना है कि जो IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, एक फोर्थ को सैल्यूट मार रहा है। हाय रे डेमोक्रेसी, मेरे जैसे लोग तो साला रिजाइन नहीं कर देता। उनके सामने पूँछ हिलाने से तो बढ़िया है, एक चौथा पाँचवा पास के सामने पूँछ हिलाने से तो अच्छा है कि तुम रिजाइन कर लो, हमारे जैसे कोट पहन लो, हालांकि किसी की कोई लेना देना नहीं। MLA हो, MP हो, SP हो, FSP हो, CM हो, जिसको मन हो उसको गरियाओ, अगर गलत कर रहा है तो कोई रोक नहीं सकता। ये जितने IAS IPS है ना, ये तलवे चाटते हैं जी इन लोगों के। आप सेंटर में देख लो, स्टेट में देख लो, और सच कहो तो ये लोग भी कुछ नहीं करता जी, ये लोग अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में रहता है। आज तक आपने सुना इंडिया में किसी IAS IPS ने बहुत बड़ा काम कर दिया? आज तक नहीं किया जी। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ये तीन राजकुमार जो हैं, इनके तुम लोग सिर पर सलाह करो, सलामी मारो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।